नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की जो वीडियो है अपनी राजस्थान जीके से संबंधित है। दोस्तों, इसके अंतर्गत अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान में जितने भी प्रीवियस ईयर के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने 18 वीडियो अपलोड कर दी दोस्तों, जो कि सभी की सभी वीडियो 10 या 15-15 मिनट की वीडियो दोस्तों, ठीक है। तो छोटी छोटी सी वीडियो है, 18 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए दोस्तों, जिसमें अपन लगभग 500 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है इसमें अपन वापस 30 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले में नहीं है दोस्तों। तो नागौर जिले के अंतर्गत कौन सी नदी नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जो कि अलनिया जो नदी है ये हाड़ौती प्रदेश से संबंधित है। बाकी मेंथा की बात करें तो मनोरपुरा पहाड़ियों से निकलती है जयपुर से, और मतलब कि सांबर जिले में गिरती है जो कि नागौर से संबंधित है। बाकी लूणी नदी है जो कि अजमेर की नाग पहाड़ियों से होती हुई नागौर से निकलती है, फिर जोधपुर या फिर पाली के अंतर्गत जाती है, ठीक है। उसके अलावा जोजड़ी की बात करें तो ये भी अपने लूणी नदी की सहायक नदी है जो कि मतलब कि नागौर से संबंध रखती है। बाकी आलनिया है जो कि हाड़ौती प्रदेश से संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो दोस्तों, डाई नदी का जो संबंध है ये कौन सी जिले से संबंधित हो जाएगी, ये अपने अजमेर से संबंधित है। खारी नदी और डाई नदी मिलकर ये अपने बनास के अंतर्गत गिरती है दोस्तों, जो कि ये कहाँ पे गिरती है, टोंक का जो देवली गांव है दोस्तों, देवली के पास में यहाँ पे अपना एक राजमहल है, यहाँ पे मतलब त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। राजमहल जो जगह है बिशुलपुर से पहले, तो यहाँ पे मतलब त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोठारी नदी का उद्गम होता है। तो कोठारी नदी का जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है दोस्तों, दिवेर की पहाड़ियों से, ठीक है। दिवेर की पहाड़ियों से यहाँ पे कोठारी नदी का उद्गम होता है। बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम होता है। गोगुंदा की पहाड़ियों से दोस्तों बेड़स नदी का उद्गम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सी नदी है जो कि यमुना से मिलती है। तो यहाँ पे लूनी की बात करें तो लूनी तो दोस्तों अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलकर अरब सागर में चली जाती है। बाणगंगा की बात करें दोस्तों, बाणगंगा जयपुर की पहाड़ियाँ बेराड़ से निकलती है, और पहले दोस्तों मतलब कि डायरेक्ट यमुना में फतेहाबाद जो जगह है दोस्तों यूपी के अंतर्गत, यहाँ पे डायरेक्ट यमुना के अंतर्गत शामिल हो जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी वर्तमान में ये अंत्य प्रवाह के अंतर्गत आती है दोस्तों, अंत्य प्रवाह के अंतर्गत शामिल है। बाकी माही की बात करें तो अरब सागरीय है, खंबात की खाड़ी में पानी गिराती है। और साबरमती की बात करें तो ये भी दोस्तों अरब सागरीय नदी तंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों काली सिंध जो नदी है जो कि अपने चंबल की सहायक है, कौन से जिले के अंतर्गत आकर चंबल में शामिल होती है, कोटा के अंतर्गत, ठीक है। कोटा में शामिल होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित है दोस्तों, कौन सी जगह से मतलब कि खारी नदी का उद्गम होता है, जो कि बनास की सहायक है दोस्तों। तो ये बनास की जो खारी नदी सहायक है ये कहाँ से मतलब कि राजसमंद के उत्तरी भाग से उद्गम होता है। तो बिजराल की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि 2-4 बार रिपीट होगा, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है दोस्तों। तो यहाँ पे जो अपना बारहमासी नदी कौन सी हो जाएगी, चंबल नदी है, ठीक है, जिसको अपन नित्यवाही नदी के नाम से जानते हैं, चरमनवती के नाम से जानते हैं, कामधेनु के नाम से जानते हैं, ठीक है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है दोस्तों, तो वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चंबल हो जाएगा, सदावाहिनी, नित्यवाहिनी, चरमनवती, कामधेनु के आदि चंबल नदी को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है, तो चंबल पार्वती। तो दोस्तों पार्वती चंबल की सहायक है, लूनी जो कि सुकड़ी इसकी सहायक है। बाकी चंबल बनास की बात करें तो यहाँ पे कोंठाल ये दोस्तों बनास की सहायक नहीं है। माही की बात करें तो दोस्तों सोम नदी इसकी सहायक हो जाएगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अफवा क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही अवरोही क्रम कौन सा है, और आरोही क्रम कौन सा दोस्तों, यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अपना सबसे छोटा क्रम आना चाहिए। तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा है दोस्तों, तो माही का इनमें से सबसे छोटा होना चाहिए, ठीक है, माही। उसके बाद दोस्तों कौन सा होना चाहिए, चंबल। इसके बाद दोस्तों अपना लूणी, फिर बनास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो एक के मतलब कि बोनस समझिए इसको। तो सबसे जो ज़्यादा अफवाह क्षेत्र किसका है, बनास का है। उसके बाद दोस्तों लूणी नदी का अफवाह क्षेत्र है, फिर चंबल का है, फिर माही का है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बोनस में गया हुआ दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोनस दिया गया, पटवार भर्ती मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है।
तो यहाँ पे बनास का जो क्षेत्रफल है अफवाह क्षेत्र के अनुसार, तो यहाँ पे कितना क्षेत्र हो जाएगा 27% लगभग, ठीक है। बाकी लूनी नदी की बात करें तो ये कितना प्रतिशत रखती है 20% है। और चंबल की बात करें तो ये कितना प्रतिशत है दोस्तों, ये अपना 16% लगभग, ठीक है। और माही की बात करें तो ये 11% के समथिंग ये क्षेत्रफल रखती है। अगला क्वेश्चन देखिए, चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो यहाँ पे जो चूलिया जलप्रपात है ये कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया है? चंबल नदी के द्वारा, ठीक है। चूलिया जलप्रपात कहाँ पे दोस्तों? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, ठीक है। चूलिया जलप्रपात चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ चौरासीगढ़, जहाँ से अपनी चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बनाया गया दोस्तों? तो चूलिया जलप्रपात जहाँ से गिरता है दोस्तों, उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा आगे कौन सा बांध बनाया गया है? राणा प्रताप सागर, ठीक है। राणा प्रताप सागर से पहले कौन सा जलप्रपात है? तो चूलिया जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान के मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो ये दोस्तों चंबल नदी है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा बनाती है। राजस्थान भू क्षेत्र को पूर्ण रूपेण जो राजस्थान का भू क्षेत्र है इसमें पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये दोस्तों चंबल हो जाएगी। पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाले दोस्तों, तो केवल राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? तो जो कि सबसे लंबी नदी हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बनास नदी सबसे लंबी है केवल राजस्थान में बहने के क्षेत्र में। बाकी चंबल नदी लंबी तो है लेकिन मतलब कि ये 3 राज्यों के अंतर्गत बहती है, यूपी, एमपी, राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाद अंतर का भाग है? तो बंगाल की खाड़ी है जो कि बनास की सहायक नदी है दोस्तों, तो ये दोस्तों बनास की जो सहायक है तो ये कौन से हो जाएगी? बंगाल की खाड़ी से। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड यानी कि ए और आर, इनके बारे में थोड़ा सा देखना है। तो चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, तो ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चंबल एकमात्र ऐसी नदी है जो कि नित्यवाही, सदावाहिनी या फिर मतलब कि सदा इसमें पानी प्रवाहित होता रहता है, तो ये एकमात्र ऐसी नदी है। तो पहला ऑप्शन अपना सही है, ठीक है। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंचाई में केवल सिंचाई की बात नहीं होती, यहाँ पे दोस्तों उद्योग में भी काम लिया जाता है, बिजली उत्पादन में भी काम में लिया जाता है और सिंचाई में भी काम में लिया जाता है और मतलब कि पेयजल के रूप में भी काम में लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये आर है जो एक कारण गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है और इसका आर गलत है, तो ये ए ऑप्शन अपना सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव की पहाड़ियाँ एमपी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहन करने वाली कौन सी नदी है? तो ये अपनी चंबल नदी जो कि उत्खात भूमि या फिर बेडलैंड ट्रोपोकल मतलब कि जो एरिया बनाती है, बेडलैंड भूमि कौन बनाती है? चंबल नदी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और कूट का सही प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे अपना आंसर सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बिगोद की बात करें तो बिगोद में कौन सा त्रिवेणी संगम बनता है? तो बिगोद में दोस्तों कौन कौन सी नदियाँ शामिल होती हैं? एक तो बनास, बेड़च और मैलाली, तो ये पहला ऑप्शन अपना सही है। राजमहल में कौन सी नदियाँ आकर गिरती है? तो बनास, डाई और खारी, यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम बनता है। और रामेश्वर जो घाट है यहाँ पे बनास, चंबल, सीप है, ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। बेणुसर की बात करें तो बेणुसर के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन सही नहीं दोस्तों? तो यहाँ पे सोम माही जाखम, तो ये ऑप्शन भी अपना सही है, ठीक है। सोम माही जाखम वाला ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब कि पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, तो ये पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे बनास नदी की कौन सी नदी सहायक नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे पार्वती जो नदी है ये मतलब कि किसकी सहायक है? चंबल की सहायक है। बाकी मानसी की बात करें तो ये अपने गुलाबपुरा क्षेत्र में बहती हुई अपने शाहपुरा के पास में बनास में शामिल हो जाती है। और बाकी कोठारी है जो कि भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे अपने राजस्थान में बनास नदी के अंतर्गत शामिल होती है। और मोरेल की बात करें सवाई माधोपुर दौसा से निकलती हुई अपने ईसरदाबाद बनाकर ये बनास में शामिल होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास के दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो दाएं किनारे से कौन सी नदी नहीं मिलती है दोस्तों? तो ये दोस्तों सोड्रा नदी है जो कि दाएं किनारे से नहीं मिलती है। बाकी जो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा
यहाँ पे राइट आंसर तो अपना सोड्रा हो गया, ठीक है, जो कि दाएं किनारे से नहीं मिलती है। बाकी बेडच है, गोलवा है, बाजारी नहीं, ये दाएं किनारे से मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। आपके सपोर्ट के बिना मतलब कि वीडियो डालने की इच्छा नहीं होती है दोस्तों। आज भी ऐसा कमेंट आया कि मैं कमेंट पढ़कर सोच रहा था कि यार अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहा हूँ, तो फिर भी मैंने सोचा कि यार कुछ तो देखते होंगे बंदे, तो उन कुछ के लिए तो बेनिफिशियल होगी ये क्लासेस, ठीक है। तो इसी वजह से मैं क्लासेस डाल रहा हूँ, ठीक है। बनास नदी का उद्गम स्थल है, तो बनास नदी का जो उद्गम स्थल है ये कौन सा हो जाएगा? खमनोर की पहाड़ियाँ, जो कि कुंभलगढ़ की जो पास में जो पहाड़ियाँ हैं, खमनोर की पहाड़ियाँ, यहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। राजेंद्र सिंह में किस संस्थान के संस्थापक है दोस्तों? जो राजेंद्र सिंह है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? जल पुरुष या फिर पानी वाले बाबा के नाम से जानते हैं, ठीक है। राजेंद्र सिंह को दोस्तों पानी वाले बाबा या फिर दोस्तों जल पुरुष के नाम से जानते हैं। और ये जो किस संस्थान के संस्थापक है दोस्तों? तो तरुण भारत संघ के संस्थापक है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1975 को इसकी स्थापना हुई। 1975 में तरुण भारत संघ की स्थापना हुई 30 मई 1975 को, ठीक है। ये जो राजेंद्र सिंह है, इसको मतलब कि 2011 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया, एशिया का नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार कौन सा? रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। ये राजेंद्र सिंह को समझ में आ गया दोस्तों, जल पुरुष या पानी वाले बाबा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे अपना देखते हैं। सबसे पहले अलवर के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? साबी और रूपा रेल दोस्तों, जयपुर से निकलती हुई अलवर के अंतर्गत बहती है। रूपा रेल जो कि सरिस्का की उदयनाथ पहाड़ियों से निकलती है। करौली की बात करें तो करौली के अंतर्गत दोस्तों ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे उदयपुर की, सबसे पहले उदयपुर में देखते हैं। तो उदयपुर में बनास और बेड़च, तो यहाँ पे उदयपुर से संबंधित कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो ये ऑप्शन भी अपना उदयपुर वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है। और करौली के अंतर्गत दोस्तों गंभीर नदी निकलती है। एक गंभीर नदी है जो कि चित्तौड़ से भी निकलती है, ठीक है। चित्तौड़ यानी कि एमपी से निकलकर चित्तौड़ में प्रवाहित होती है। बाकी एक नदी है जो कि करौली से निकलती है, जिसको गटकन नदी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये जो जगर नदी, ये मैंने पढ़ी नहीं कहीं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उदयपुर में कौन कौन सी नदियाँ? एक तो बनास और बेड़च हो जाएगी। लेकिन डूंगरपुर में दोस्तों बाणगंगा नहीं है, बाकी मोरेल भी नहीं है, ठीक है। मोरेल दोस्तों जो नदी है ये अपने दौसा सवाई माधोपुर का क्षेत्र है। बाकी यहाँ पे जो नदी है मोरेन है, मोरेन, ले कौन है? मोरेन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों कौन से जिले में नदी नहीं है? तो चूरू के अंतर्गत कोई भी नदी नहीं है और बीकानेर के अंतर्गत भी कोई नदी नहीं है। तो यहाँ पे बीकानेर ऐसा संभाग है जो कि सबसे कम नदियों वाला संभाग है, और सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग कोटा हो जाएगा। शेखावटी प्रदेश में कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों चूरू वाला हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कोई भी नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के 13 नदी बेसिनों की कुल जो सतह जल की संभाव्यता कितनी है दोस्तों? जो 13 जो नदी बेसिन है, इसकी जो जल संभावित क्षमता है दोस्तों, संभाव्यता कितनी है? तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 15.85 मिलियन एकड़ फुट जो जगह रखती है 13 नदी बेसिन, ठीक है। तो ये थी दोस्तों, अगर छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को कमेंट करके बताया करोगे दोस्तों वास्तव में पसंद आई है, ठीक है, ताकि वीडियो डालने की इच्छा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।